नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे तीर्थ स्थल से अवगत कराना चाहते हैं, जहाँ पे बहुत सी चमत्कारिक शक्तियों का आभास होता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले भुंता देवी नाम की एक महिला थी जो कि मानसिक रूप से काफ़ी ग्रसित थी। उसका बहुत ही इलाज कराया गया, वह ठीक नहीं हो रही थी। उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया, ऐसा बताया जाता है। तब वह महिला किसी प्रकार भटकते-भटकते यहाँ ललकदास बाबा जी के स्थान पर पहुँचती है कूड़धाम। यहाँ पर आने के बाद कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो जाती है। यह बात जो है इर्द-गिर्द काफ़ी दूर तक फैलती है। जैसे ही यह जानकारी मिलती है तो जो भी तरह-तरह की समस्याओं से लोग परेशान हुआ करते थे या जो भी जिनकी मान्यताएँ थी, लोग मान्यताओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर आने लगे, अपनी मान्यताएँ मानने लगे, लोगों की मान्यताएँ पूर्ण भी होने लगी। देखते ही देखते यहाँ लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटने लगी। यहाँ बहुत ही विशाल मेला लगने लगा। हमारे सहयोगी कैमरामैन बाबा ललक दास जी की तपोस्थली दिखाइए जिससे हमारे दर्शक देख सकें। आप देख सकते हैं ये महाराज जी की तपोस्थली है। दोस्तों इस स्थान को कुड़ बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के धम्मौर के पास स्थित है। दोस्तों जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह कुड़ बाबा धाम का मंदिर आपको सामने दिख रहा है, जो कि इसका इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना है। मंदिर को सुंदर तरीके से बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से पहले किले हुआ करते थे, किले का बड़ा-बड़ा गेट हुआ करता था। ऐसा जो है बनाने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं इस तरफ माता जी की मूर्ति स्थापित है, इस तरफ जो है बजरंगबली जी की मूर्ति स्थापित है। इसके बाद ये मंदिर का मुख्य द्वार है। आइए हम चलते हैं। इस छोटे गेट से हम अंदर आते हैं। आइए दिखाते हैं। दोस्तों यही ललकदास बाबा जी की तपोस्थली है। पास में ही आप देख सकते हैं कि यह काफी प्राचीन जो है राम जानकी मंदिर भी है। आइए हम इसे भी दिखाते हैं। यह काफी प्राचीन और सुंदर तरीके से बना हुआ मंदिर है। ये मंदिर के पास आप देख सकते हैं यह मूर्ति काफी प्राचीन दिखाई दे रही है। यह लगभग ऐसा कहा जाता है कि यह 400-500 वर्ष पुरानी मूर्ति हो सकती है। इसी के पास में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ आप देख सकते हैं और कुछ प्राचीन मूर्तियां पीछे भी हमें दिखाई दे रही हैं, जिसे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे सहयोगी कैमरामैन दिखाइए। आप देख सकते हैं यह कितनी प्राचीन मूर्तियां दिख रही हैं। इस मूर्तियों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ का इतिहास बहुत ही प्राचीन हो सकता है। आप देख सकते हैं यह हालांकि मूर्तियां भी खंडित हो चुकी हैं। यह काफी प्राचीन मूर्ति लग रही हैं। जैसा कि चाचा जी यहीं के रहने वाले हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की क्या महिमा है, यहाँ का क्या इतिहास है। चाचा जी ललक दास बाबा जी का क्या इतिहास है ये कुड़धाम का? बाबा ललक दास जी महाराज की ये तपोस्थली है। काफी सिद्ध पुरुष महाराज जी थे और पहले जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब का है। और सन 94-95 में ये यहाँ पे एक महिला भुंता देवी के नाम से आती थी और उनके ऊपर जो है महाराज जी की कुछ सवारी हुई, तो धीरे धीरे काफी लोगों को जो है यहाँ आके पूजा पाठ करते थे और उससे उनको आराम मिलने लगा। जब आराम मिलने लगा तो काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश क्या भारत से काफी लोग दूर दूर से आने लगे और बहुत विशाल प्रांगण में पूरे मेला लगता था। ये 52 बीघा महाराज जी हनुमान जी के नाम से जमीन है यहाँ की, जो आप देख रहे हैं चारों तरफ। और ये उनकी तपोस्थली ऊपर है। अच्छा, वहाँ मंदिर के ऊपर तपोस्थली है। जी हाँ। अच्छा, हमारे कैमरामैन उस तरफ दिखाइए थोड़ा सा। वो बाबा जी का समाधि स्थल बना हुआ है। और उसके बाद जो है काफी दिनों तक मेला चला, फिर धीरे धीरे कम होने लगा। फिर यहाँ पे एक मौनी महाराज जी हैं, सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर, उनकी शरण में ये मंदिर दे दिया गया। उनकी देखरेख में काफी यहाँ विशाल जो आप देख रहे हैं काफी नया निर्माण हुआ। फिर से एक बार इसका उत्थान हुआ, जो साल में एक बार महाराज जी नवरात्र में इस जो अभी आ रहा है नवरात्र 2 महीने बाद, इस नवरात्र में 108 कुंडीय यज्ञ करवाते हैं
और विशाल 9 दिन का पूरा यहाँ जगराता होता है, रामलीला होती है, काफी विशाल प्रोग्राम अच्छा, होता है। जो इसके पास में सगरा बना हुआ है वह लगभग कितनी दूर में फैला हुआ है? सगरा भी यहाँ का जो आप बीच में सगरा है, सगरा के चारों तरफ जो टीले आप देख रहे हैं, ये भी पौराणिक स्थल है। जैसे यहाँ सीता जी की रसोई बताई जाती है जो उत्तर साइड में है, और दक्षिण साइड में भी कोई पौराणिक ही था। जितना भी ये धार्मिक स्थल ही है जो काफी पुराने लोग ही यह लगभग कितना प्राचीन स्थल हो सकता है? ये बहुत ही प्राचीन है कि मतलब हमारे आजा जो थे, आजा वो लोग बताते थे इसके बारे में कहानी। तो इसका अच्छा, मतलब मतलब उनके भी इसका पहले भी सही था। जानकारी नहीं है कि यह कितना प्राचीन। जी नहीं, काफी पुराना है, बहुत ज्यादा पहले का ही है। और कुछ चीजें यहाँ के बारे में अगर आप जानते हो, जैसे भुंता देवी के बारे में लोग बताते हैं। जी हाँ, वो उसी आई और प्रकार से और वो भी काफी परेशान थे, फिर बाबा जी की महिमा से उनको काफी रिलीफ मिला यहाँ से, और उन्हीं के शरण में लोग बाबा जी के आने लगे, तो काफी लोगों को यहाँ आराम मिला। और अभी भी काफी दूर-दूर से लोग मंगलवार के दिन यहाँ पे आते हैं महाराज जी की शरण में, और उनको बड़ा आराम मिलता है यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पर आके जो अपनी मान्यताएं मानते हैं, मान्यता प्रसाद मानते हैं, चढ़ाते और हैं। लगभग लोगों की पूरी भी होती है। बाकी इस धरती पे कई तरीके के लोग हैं, कोई आस्था रखते हैं, कोई नहीं आस्था रखते, लेकिन जो दिल से आस्था रखते हैं उनकी यहाँ पूरी होती है। आप देख सकते हैं, ये ललकदास बाबा जी का समाधि स्थल है, और इसके पास जो मंदिर दिख रहा है वह ललकदास बाबा जी के शिष्य हुआ करते थे। गंगा दास जी ऐसा कहा जाता है, वह उनका समाधि स्थल है। बाकी दोस्तों, यह वीडियो आप हरिद्वंद पर देख रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही यह दिव्य स्थान कैसा लगा कमेंट कर बताएं। जय हिंद दोस्तों।